Welcome back, all dear student. I Vipin Arora. We are going to start some numerical on the basis of Rydberg formula. रैडबर्ग फार्मूले के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें स्टडी हमने प्रीवियस लेक्चर में ही बातें की थी इस चीज़ को लेकर के। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। पहले मैं फार्मूले के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। जो वेव नंबर है, वी बार का मतलब क्या होता है, वेव नंबर। आर के हमारे पास रैडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर माइनस में 1/में n2 का स्क्वायर। ठीक है। n1 n2 क्या है, ट्रांजिशन है। क्या है ये, ट्रांजिशन। और v बार किसके इक्वल होगा, 1/में लैम्डा। लैम्डा का मीनिंग क्या होता है, वेवलेंथ। क्या मीनिंग होगा इसका, वेवलेंथ। ठीक है। और आपको मैंने लिमिटिंग लाइन के बारे में भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था, लिमिटिंग लाइन के बारे में। तो लिमिटिंग लाइन क्या होगी, जिसका n2 क्या कंसिडर किया जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है। और कुछ चीज़ों के बारे में और भी बताया था, लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्चन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, पीफंड सीरीज़, हिम्फे सीरीज़, इन सीरीज़ के बारे में बताया था। मैं एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूँ इनका कि भाई क्या था। लाइमन सीरीज़ थी, बाल्मर, पास्चन, फिर ब्रैकेट और पीफंड, और फाइनली कौन सीरीज़ थी, हिम्फे सीरीज़। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें n1 को लेकर के, तो n1 क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन n2 कहाँ से स्टार्ट होगा इसका, n2 1 के बाद 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। बाल्मर में 2 तो इनिशियल हो गया, 3 टू इन्फिनिटी। पास्चन में 3 क्या हो गया, इनिशियल हो गया। तो अब देखो 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। और ब्रैकेट में 5 4 हमारे पास क्या, इनिशियल। तो n2 क्या होगा, 5 6 भी हो सकता है, और हमारे पास 7 8 और अप टू इन्फिनिटी। पीफंड में भी सेम, 6 से स्टार्ट होगा n2। हिम्फे में भी 7 से स्टार्ट होगा क्या, n2। ठीक है। तो इन सभी डाटा को यूज़ करके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, 1 बाय 1 देखते जाओ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट आर, क्वेश्चन गिवन है, what are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n is equals to the 5 state to n is equals to the 2। तो हमें देखो क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और सेकेंडली हमें क्या फाइंड आउट करना है, लैम्डा। लैम्डा मतलब वेवलेंथ। एक तो हमें क्या निकालनी है यहाँ से, फ्रीक्वेंसी, और सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ। ठीक है। तो वेवलेंथ के लिए सबसे पहले हम एक वेव नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। वेव नंबर किसके इक्वल होता है, 1/में लैम्डा। किसके इक्वल होगा, 1/में लैम्डा। ठीक है। और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, c बाय लैम्डा। क्या होगी, c बाय लैम्डा। यू ऑलरेडी नो c इज़ व्हाट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है हमारे पास, वेवलेंथ ऑफ, न्यू क्या हो गया हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला अप्लाई करके सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेव नंबर। तो वेव नंबर का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, रैडबर्ग कांस्टेंट RH 1/में n1 का स्क्वायर माइनस में 1/में n2 का स्क्वायर। तो वेव नंबर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, RH, ये कांस्टेंट वैल्यू है, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। 1/में n1, n1 क्या है हमारे पास, n1 है हमारे पास 2। जो लोअर ट्रांजिशन क्या होगा, वो n1 होगा। ठीक है। और हायर ट्रांजिशन क्या होगा, n2 होगा। तो 1/में क्या हो गया, अब 2 का स्क्वायर माइनस में 1/में 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, वेव नंबर। क्या फाइंड आउट करेंगे, वेव नंबर। तो रिजल्टेंट इसकी कैलकुलेशन करने पे हमारे पास वेव नंबर आएगा 23032.2 सेंटीमीटर इनवर्स। जैसे ही हमारे पास वेव नंबर आ गया, क्या है हमारे पास, वेव नंबर। वेव नंबर आते ही हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे वेव नंबर की जगह पे, और क्या फाइंड आउट कर लेंगे, लैम्डा। क्या फाइंड आउट कर लेंगे, लैम्डा। तो अगर हम इसकी जगह वैल्यू रखते हैं तो लैम्डा क्या आ जाएगा, 1/में वेव नंबर। तो 1/में वेव नंबर की वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से हम लोग वेवलेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। अब देखो वेवलेंथ फाइंड आउट करने के बाद आगे क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में देखो
हम लोगों ने वेवलेंथ किया 1 अपॉन में वेव नंबर, ठीक है। तो 1 अपॉन में 2303.2 सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमारे पास वेव नंबर था। और रिजल्टेंट हमारे पास क्या आया, 434 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास वेव लेंथ आ गई, दिस इज़ व्हाट वेव लेंथ, क्या है ये वेव लेंथ, ठीक है। अब वेवलेंथ का डाटा आ गया। अब इस वेवलेंथ के डाटा को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मीटर में कन्वर्ट करने पे हुआ 10⁻⁻, क्या हमारे पास -7। अब -7 है और सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में, तो 10⁻⁻2 क्या हो गया मीटर। रिजल्टेंट क्या आया 434 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻⁻9 मीटर क्या होता है नैनोमीटर, क्या होगा नैनोमीटर। तो आंसर आ गया हमारे पास 434 नैनोमीटर। 434 नैनोमीटर आने के बाद ये हमारे पास क्या आ गई वेवलेंथ आ गई, क्या आ गई वेवलेंथ। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो हमने मीटर वाला केस यहाँ पे लिया है ना, इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है c/λ। लैम्डा की वैल्यू ये रही हमारे पास, c की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, c की वैल्यू होगी 3 इंटू 10⁸8। यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ब्याप पे हम बताएंगे किस रेंज में लाई करता है। तो ये रेंज लाई करती है किसमें, विजिबल रीजन में। किसमें, विजिबल रीजन में। आप ऑब्जर्व कर सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा कॉन्सेप्ट से इसको। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या न्यूमेरिकल, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बाल्मर सीरीज को लेकर के। बाल्मर सीरीज में n1 जो होगा ना, n1 तो क्या होगा 2, और n2 जो है वो 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सीरीज, बोल रहा है ना यहाँ पे द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ दे रखी है, मतलब कि हमें वेवलेंथ किसकी दे रखी है n1 = 2 और n2 = 3। इसकी वेवलेंथ हमें कितनी गिवन है 656 नैनोमीटर, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन। सेकंड लाइन क्या होगा, n1 तो 2 ही होगा, लेकिन n2 क्या हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये कौन सी लाइन होगी हमारे पास, सेकंड लाइन, ठीक है। एक तो सेकंड लाइन की फाइंड आउट करनी है, और हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, लिमिटिंग लाइन। किसकी फाइंड आउट करनी है, लिमिटिंग लाइन। तो लिमिटिंग लाइन में क्या होगा, n1 तो वही 2 होगा, लेकिन n2 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। n2 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमें बहुत सिंपल वे में सारी चीज़ों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, जैसे हमारे पास सेकंड लाइन है, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है, और ये हमारे पास क्या है लिमिटिंग लाइन है। तो देखो इस क्वेश्चन को काफ़ी हम इजी वे में कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करें, मान लो हमारे जो सेकंड लाइन है, तो सेकंड लाइन की वेवलेंथ कैसे निकलेगी, वेवलेंथ किसके इक्वल, वेव नंबर किसके इक्वल होता है, रैडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस में n2 का स्क्वायर। तो सेकंड लाइन में n1 क्या है 2, और n2 क्या है हमारे पास, n2 हमारे पास हो गया 4। कितना हो गया 4। तो सिंपली जो वेव नंबर है क्या होता है वो 1 अपॉन में लैम्डा। आप RH की वैल्यू रखो डायरेक्ट 109677, और 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे लैम्डा। इसी तरह से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे लिमिटिंग लाइन के लिए। तो लिमिटिंग लाइन में हमें क्या करना है, बस यहाँ पर क्या यूज़ करना है इन्फिनिटी, और बेटा 1 अपॉन में इन्फिनिटी क्या होगा 0। इस बात का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में डील कर लेते हैं। देखिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। हमारे पास हमें पता है वेव नंबर किसके इक्वल होता है, रैडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। तो ये जो एक एक्सप्रेशन है वो किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। अब हम बात करें हाइड्रोजन लाइक एटम। तो हाइड्रोजन लाइक एटम का मीनिंग होता है दोज
कैरी 1 इलेक्ट्रॉन, जिनके पास सिंगल क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो। अब जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन की तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। हीलियम प्लस की बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। लिथियम 2 प्लस की बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 1। तो ये सभी कौन से एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम। क्या है ये, हाइड्रोजन लाइक एटम। अब बात कर लें भाई, हाइड्रोजन लाइक एटम तो हैं, लेकिन इनके मास जो एटॉमिक नंबर है वो तो डिफरेंट है। इसका एटॉमिक नंबर कितना, हाइड्रोजन का 1, और हमारे पास हीलियम का कितना है 2, और हमारे पास लिथियम का कितना है 3। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है ना। तो अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जेड का स्क्वायर, और जेड का स्क्वायर का जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। क्या है ये, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का स्क्वायर करेंगे। अब अगर हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसलिए हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में मेंशन नहीं कर रहे थे। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। बट अभी आगे जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे, अगर वो हीलियम का, लिथियम का केस आएगा तो हम लोग जेड की जगह वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है ना। तो वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 में लैम्डा, और ये रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया, 1 में n1 का स्क्वायर माइनस में 1 में n2 का स्क्वायर। ठीक है, इनटू में क्या कर देंगे, जेड का स्क्वायर। और लिथियम के केस में जेड की वैल्यू कितनी होगी, 3। एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, 3। ठीक है, अब हमें n1 n2 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि रेडबर्ग कांस्टेंट की तो हमें वैल्यू पता है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब हमें लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए n1 और n2 चाहिए। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है बिटवीन 2 लेवल हुज सम इज़ 4 और डिफरेंस कितना है 2। तो n1 जैसे मैं अपर प्लस में लोअर की अगर बात करूं तो यहाँ पे सम कितना है 4, और इनका डिफरेंस हायर माइनस में लोअर का डिफरेंस कितना है 2। तो रिजल्टेंट हम लोग यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, ट्वाइस ऑफ n2 इजकल्स टू व्हाट 6। n2 कितना आ जाएगा हमारे पास 3। तो बेसिक बात है n1 क्या हो जाएगा 1, क्योंकि सम इनका कितना होना चाहिए 4। अगर 3 n2 है तो n1 क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारे पास n1 आ चुका है, n2 आ चुका है, सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी है। अब सिर्फ हमें वैल्यू को पुट करना है। देखिए क्या करेंगे, 1 में लैम्डा मतलब वेवलेंथ हमें निकालनी है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 109677, 1 में n1 क्या था 1, और n2 हमारे पास क्या आया था 3, n2 में z का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, तो रिजल्टेंट लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आएगी 1.14 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से आगे न्यूमेरिकल करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी हम लोगों के पास कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है एंड वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इन नैनोमीटर, वेवलेंथ जनरली किस में फाइंड आउट करनी है हमें, नैनोमीटर में। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम 3rd ऑर्बिट टू द ग्राउंड स्टेट, मतलब कि n2 हमारे पास कितना हो गया 3rd, और n1 हमारे पास क्या हो गया 1। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है 1। इन विच रीजन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाई, तो सब हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वेवलेंथ से हम बताएंगे कि किस रीजन में ये लाई करता है। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास सबसे पहले हमें वेव नंबर का फॉर्मूला पता है, रेडबर्ग कांस्टेंट किसके इक्वल होगा 1 में n1 का स्क्वायर माइनस में 1 में n2 का स्क्वायर। वेव नंबर क्या होता है 1 में लैम्डा। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है सेंटीमीटर में 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। n1 कितना है, n1 है 1 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, वेवलेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, वेवलेंथ के बाद क्या निकालनी है हमें, फ्रीक्वेंसी। जो भी वेवलेंथ आए उसे नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेना, किसमें, नैनोमीटर में। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी सिंपल है। देखिए फ्रीक्वेंसी अगर हम फाइंड आउट करनी है तो c बाय लैम्डा कर सकते हैं। c की वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ऊपर किस में है, मीटर में।
यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी हम लोग पुट कर लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ नियरली वैल्यू कितनी आएगी, 103 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। और फाइनली इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने पे हमें मिलेगा 2.91 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज़, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और जो हमारे पास वेवलेंथ आई है 103 नैनोमीटर, ये जनरली किस रेंज में लाई करती है, यूवी रेंज में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। किसमें, अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर लाई करेगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, बाल्मर सीरीज़ की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या करेंगे इसके अंदर, काफ़ी सिंपल है ये क्वेश्चन भी। देखो N1 जो है वो बाल्मर का कितना होता है, लाइमन के बाद आता है बाल्मर, तो N1 कितना होता है इसका 2। अब N2 हमें गिवन है, कितना गिवन है 3, ठीक है। तो N1 भी आ गया, N2 भी आ गया। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/λ और RH 1/N1 का स्केयर माइनस में 1/N2 का स्केयर 1/λ। हमें क्या निकालनी है, वेवलेंथ लैम्डा निकालना है। और RH की वैल्यू कितनी है हमारे पास, RH की वैल्यू हमारे पास 109,677 सेंटीमीटर में डाटा है ये। 1/N1 का कितना है, 2 का स्केयर, फिर ये क्या हो गया 3 का स्केयर। यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो काफ़ी इजी स्टेप्स हैं, आगे देखते जाओ क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफ़ी सिंपल है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन लाइमन सीरीज़। लाइमन सीरीज़ का मीनिंग क्या है, जिसमें N1 क्या होगा, 1 होगा और N2 कुछ भी हो सकता है। N1 की वैल्यू कितनी होती है 1 और N2 हमें कितना गिवन है इस समय 3, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे किसका, वेव नंबर का। वेव नंबर क्या होगा, RH 1/N1 का स्केयर माइनस में 1/N2 का स्केयर। वेव नंबर क्या होता है 1/λ, 1/λ का मतलब क्या है, वेवलेंथ। और RH की वैल्यू, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 109,677। N1 कितना है 1/1 का स्केयर और N2 कितना है हमारे पास 3, तो 3 का स्केयर। यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि ये डाटा किस में है, सेंटीमीटर में, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ डाटा होना चाहिए कि बोर के एनर्जी लेवल्स निकालने, हमें किस एनर्जी पे कितनी एनर्जी होगी उनके बारे में बात करनी है। देखो एक बात, तो हमारे पास सबसे पहले कुछ डाटा है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट केस के लिए। देखिए ये डाटा आपको पहले रिमाइंड होना चाहिए जब ये क्वेश्चंस होंगे। एनर्जी nth लेवल, nth लेवल मतलब n एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, माइनस का 21.8 इंटू 10⁻⁻19 और n स्केयर जूल पर एटम, जूल पर एटम और इंटू में z का स्केयर, z मतलब एटॉमिक नंबर। अगर इसको हमने जूल पर एटम में लिखा है, अगर हम डिफरेंट फॉर्म में लिखना चाहें, देखो किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, तो यही डाटा क्या लिखा जाएगा, माइनस का 13.6 n स्केयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आपको देखना होगा कि क्वेश्चन में किस व्याप पे एनर्जी निकालनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें डाटा लेना पड़ेगा, ठीक है। और इनटू में वही z स्केयर हमें करना है, वो ज़रूरी है, ठीक है। z हमारे पास एटॉमिक नंबर है। अगर मैं इसको किलोजूल पर मोल में लिखूँगा तो -1312 n स्केयर और हमारे पास आएगा किलोजूल पर मोल, क्या आएगा, किलोजूल पर मोल, ठीक है। और अगर हम बात करें इसी चीज़ की, तो भाई एक्चुअल में जो एनर्जी होगी ना, एक्चुअल जो एनर्जी बनती है वो किससे बनती है, माइनस का 2π² me⁴ और इनटू में हम कर सकते हैं z स्केयर अपॉन में n स्केयर h स्केयर। अब इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ कौन सी चीज़ क्या क्या यहाँ पर है। E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, m इज़ द मास ऑन इलेक्ट्रॉन, z एटॉमिक नंबर, n nth एनर्जी लेवल है और h हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है। जब इन सारी चीज़ों की हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने पे ये डाटा हमें ऑब्जर्व होते हैं डिफरेंट यूनिट्स के अंदर, ठीक है। अब हम बात कर ले, मान लो हमें फाइंड आउट करना है क्या, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एक बार इसको रफ करके। देखो
तो हमारे पास अगर मान लो हमें रेडियस निकालनी है n एनर्जी लेवल की, तो क्या करेंगे, ए नोट इंटू में n का स्क्वायर। n का स्क्वायर का मतलब ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। अगर मुझे सभी एटम्स के लिए निकालने तो z रखूँगा, और हाइड्रोजन के लिए z की जगह क्या रख देंगे हम लोग, 1 रख देंगे। z की जगह क्या पुट करेंगे, 1। अगर मान लो हमें फर्स्ट एनर्जी लेवल, जैसे ये है हमारे पास, यहाँ तक की रेडियस निकालनी है, तो n1 हो गया, फिर ये n2 हो जाएगा, फिर ये n3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें फाइंड आउट करनी है। और ए नोट की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, जनरली कितनी होगी, 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, अब आपको देखना है कि जो रेडियस हमें किस टर्म में निकालनी है, पिकोमीटर में निकालनी है, नैनोमीटर में निकालनी है, किस में निकालनी है। ठीक है, और हम ये भी बता सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी, विच एनर्जी लेवल, किसी भी एनर्जी लेवल की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ क्या होगी और यहाँ क्या होगी, कोई भी एनर्जी लेवल की हम बात कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, Vn, मतलब nth वेलोसिटी। जो वेलोसिटी होगी वो किस ऑर्बिट में कितनी वेलोसिटी होगी, तो V नोट इंटू में Z बाई एन। V नोट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, वो जो फिक्स होगी वो मैं आपको बता देता हूँ कितनी होगी, 2.188 इंटू 10⁸8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इनमें आपको ये डाटा बहुत ज़रूरी है रिमाइंड रखना, और अपनी नोटबुक में भी राइट डाउन करना है आपको। देखिए बात, देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बात की गई है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम अंडरगो ए ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्थ एनर्जी लेवल टू द सेकेंड एनर्जी लेवल। अब ये फोर्थ एनर्जी लेवल है और ये सेकेंड एनर्जी लेवल है, इसमें हमें अगर ये ट्रांजिशन हो रहा है तो वहाँ पर वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा डज दिस लाई, किस में लाई करेगा, उसके बारे में भी हमें बात करनी है। लाई करने के लिए तो हम लोग क्या निकालते हैं, वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं। ये क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन से भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट हम लोगों ने वेव नंबर लगाया था 1/में रेडबर्ग कांस्टेंट और 1/में n1 का स्क्वायर माइनस में 1/में n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या करना है हमें इसके अंदर, इसमें हमें बेसिकली एनर्जी का चेंज निकालना है। ये हमारे पास फोर्थ एनर्जी लेवल है, ये हमारे पास सेकंड एनर्जी लेवल है। तो फोर्थ एनर्जी लेवल माइनस में सेकंड एनर्जी लेवल। अभी मैंने आपको एनर्जीज़ के बारे में बताया, तो उस एनर्जी को मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो क्या आएगा हमारे पास, देखो देखिए हमारे पास फोर्थ एनर्जी लेवल क्या आएगा, माइनस का 21.8 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा, 4 का स्क्वायर, n था ना नीचे, माइनस का 21.8 इंटू 10⁻⁻19। या हम लोग लिख सकते हैं 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, किसी भी टर्म में हम लोग लिख सकते हैं इसको। और अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, z हाइड्रोजन के लिए तो 1 ही होगा, तो ये तो हो गया 1 का स्क्वायर। सेकेंडली हम बात करें कि भाई E2 की एनर्जी क्या होगी, ये तो E4 की एनर्जी है, किसकी है ये, E4 की। अब हम मान लो किसकी निकालनी है, E2 की, तो 2.18, चलो दूसरी फॉर्म में लिख के दिखा देते हैं आपको। अगर पॉइंट यहाँ होगा तो क्या आएगा 10⁻⁻18 इंटू में वही z का क्या होगा 1 का स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब क्या करना है, चेंज इन एनर्जी निकालनी है बस, E4 माइनस में E2 करना है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपली हो जाएगा ये क्वेश्चन। मैं फिर करके दिखा देता हूँ, देखिए देखो डेल्टा E हमारे पास हो गया E4 माइनस में E2, तो इसका डाटा कितना आया हमारे पास, माइनस का 2.18 और 4 का स्क्वायर इंटू में क्या आएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, वो तो माइनस में यहाँ पर पुट कर लेते हैं, 1 मिनट को। देखो तो हमारे पास डेल्टा E कितना आया, E4 माइनस में E2। ठीक है, अब E4 हमारे पास क्या है, माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻19 और 4 का स्क्वायर, माइनस में क्या आ गया 2.18 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में 2 का स्क्वायर। ठीक है,
अब देखो ये जो टर्म है ये माइनस है, ये भी क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। 2.18 इंटू 10⁻⁻19 कॉमन हो गया, तो 1 में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये साइन माइनस है तो माइनस पुट कर देंगे, 1 में क्या आ गया 4 का स्क्वायर। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, वही है 1 में n1 का स्क्वायर माइनस में 1 में n2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा चेंज इन एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोगों ने निकाली चेंज इन एनर्जी, निकाल ली चेंज इन एनर्जी। उसके बाद देखो अब हमें क्या करना है, किस स्पेक्ट्रा में ये लाई करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एच न्यू, क्या होता है एच न्यू। एच किसके बराबर, न्यू किसके बराबर होता है c/λ। एच हमारे पास क्या है प्लैंक कांस्टेंट, एच क्या है हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। c हमारे पास 3 × 10⁸ होगा, और फिर हम लोग लैम्डा फाइंड आउट करेंगे, एनर्जी हमें गिवन है। लैम्डा फाइंड आउट करके हम लोग पता लगाएंगे किस रेंज में लाई करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इस क्वेश्चन में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इसको दो तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा करके, और एक हम लोग कर सकते हैं mvr nh/2π एंगुलर मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगा करके। तो देखो इसमें बेसिकली हमें करना क्या है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, nh/2π और m इंटू में क्या आ जाएगा r, ठीक है। अब सारी चीज़ों को हमें पुट करना है कि कौन सा एनर्जी लेवल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है, h कितना है 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। 2π 2 इंटू में 3.14 हो जाएगा। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31। एक बार इसको हम लोग लिख देते हैं, देखिए mvr इक्वल्स टू द nh/2π, ठीक है। और सारी वैल्यू, मास की वैल्यू कितनी है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। v हमें फाइंड आउट करना है। r हमारे पास कितना है, बोर रेडियस 0.529। एंगस्ट्रॉन को कन्वर्ट कर लेंगे किस में, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है। n की वैल्यू 1 है, 6.64 10⁻⁻34 और 2π मतलब 2 इंटू में 3.14। यहाँ से वेलोसिटी निकलेगी, क्या आएगी हमारे पास वेलोसिटी, ठीक है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट निकालनी है। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट का मीनिंग क्या होता है, जैसे हमारे पास अगर n1 1 है तो n2 हम लोग क्या लेकर के चलेंगे 2। दिस इज़ द फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट की हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, देखो इसमें भी हम लोग मेजॉरिटी में चेंज इन एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, और E2 माइनस में क्या करेंगे E1 करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, सीधी एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो वही फॉर्मूला लगा सकते हैं जो भी हम यूज़ करके आए थे, 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 में n1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में 1 में 2 का स्क्वायर, ठीक है। आप कोई भी एनर्जी लेवल यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने डिफरेंट जूल पर मोल में भी बताया था, किलो जूल पर मोल में भी बताया था। इस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है। जिसमें भी आपको लेनी है आप उसी फॉर्म में एनर्जी को ले सकते हो। अभी हम लोगों ने किस में निकाली है, जूल पर एटम में, किस में, जूल पर एटम में। अब बात कर रहे हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेटा आयोनाइजेशन का मतलब होता है लिमिटिंग लाइन ही एक तरह से, क्योंकि आयोनाइजेशन का मतलब होता है आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकलना, और आउटर सेल कौन सा होता है इनफाइनाइट, कौन सा होगा इनफाइनाइट। तो चेंज इन एनर्जी इस केस में कैसे निकलेगी, इनफाइनाइट माइनस में फर्स्ट। तो ये फाइनल एनर्जी हो गई और ये क्या हो गई इनिशियल। इनफाइनाइट पे याद रखना एनर्जी क्या होती है 0, क्योंकि 1 में इन्फिनिटी क्या हो जाता है 0। माइनस का क्या आएगा हमारे पास E1। अब यहाँ पर हम सीधा डाटा पुट कर सकते हैं
माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन में 1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स ट्राई करो, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स। देखो इस केस में हमसे क्या पूछा है, हीलियम के लिए बात की गई है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भाई, एनर्जी जो है वो क्या होगी, माइनस का 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन में n स्क्वायर इंटू में z स्क्वायर जूल पर एटम। हीलियम के केस में z की वैल्यू कितनी होगी? 2। अब क्या कह रहा है, देखो कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम लोग निकाल लेंगे 2.18 10⁻⁻18 और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 का स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है। और z की अगर हम बात करें, z कितना है यहाँ पर? 2 हीलियम के लिए, तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे? एनर्जी। क्या फाइंड आउट कर लेंगे? एनर्जी। अब सेकंड केस में इसी में हमसे क्या पूछा है? रेडियस और बताओ। क्या बतानी है? रेडियस। तो देखो रेडियस बताते हैं। रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास काफ़ी सिंपल है। अगर nth की रेडियस निकालनी है, n एनर्जी लेवल की रेडियस निकालनी है, तो हम लोग क्या करते हैं? a0 इंटू में n का स्क्वायर अपॉन में z। तो a0 क्या है? a0 हमारे पास अगर हम लोग बात करें 0.529 एंगस्ट्रॉन इंटू में, और ये हमारे पास क्या है? n का स्क्वायर। तो n का स्क्वायर क्या है हमारे पास? ऑर्बिट तो फर्स्ट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट लिख दो यहाँ पर। और z की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2। तो 0.529 एंगस्ट्रॉन को हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 10⁻⁻10 हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा? 2। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? रेडियस। अब डिपेंड करेगा कि रेडियस आपसे किस टर्म में पूछी है, मीटर में, नैनोमीटर में, सेंटीमीटर में, जिसमें पूछी आप उसको फाइंड आउट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी वर्ड यूज़ किया हुआ है, और आयनाइजेशन एनर्जी होती है इन्फिनिटी माइनस में जो भी हमारे पास स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है तो ग्राउंड स्टेट, ठीक है, कोई भी जो भी स्टेट है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी हमें कितनी दे रखी है? 0.85, और इन्फिनिटी की एनर्जी कितनी होती है? 0। तो यहाँ पर जो भी एनर्जी पूछी है वो एनर्जी कितनी आ जाएगी? माइनस का 0.85। कितनी आ जाएगी? माइनस का 0.85। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो तो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में कुछ एनर्जी है और ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट में कितनी होगी? यहाँ पर 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये एनर्जी है, क्योंकि अभी हमने निकाला ना कि कैसे माइनस का 0.85 आई यहाँ पर एनर्जी। तो ये जो गैप है, ये जो एनर्जी गैप है वो बताना है कितना है। तो ये एनर्जी गैप जो है हमारे पास कितना है? दिस माइनस में दिस रिजल्टेंट कितना है? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग एनर्जी को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। क्या पूछा है हम लोगों से यहाँ पर? देखो, टू विच ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम विल जंप ऑन एब्जॉर्बिंग 12 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। ग्राउंड स्टेट में हमें एनर्जी पता है कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में है। अभी कह रहा है कि टू विच ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में गया अगर हम लोग क्या करें इसको, विल जंप ऑन द एब्जॉर्बिंग 12 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की? 12 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो एब्जॉर्ब करके पूछ रहा है कि कौन से ऑर्बिट में पहुंच गया? N1, N2, N3, N4, किस में पहुंचा ये? तो रिजल्टेंट हम देखते हैं कि भाई कितना एनर्जी का डिफरेंस आया। तो एनर्जी का जब हमने डिफरेंस निकाला, एक हायर एनर्जी और ये लोअर एनर्जी, इसका डिफरेंस हम लोगों के पास आया -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी आई। अब देखो हम क्या करेंगे, तो हमें ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पता ही है, माइनस का 13.6 n स्क्वायर होती है। अब ये एनर्जी किसके बराबर है? nth एनर्जी लेवल निकालना है हमने, कौन से एनर्जी लेवल पे गई ये फाइंड आउट करना है। तो देखो ये डायरेक्ट इस पे नियरली किस पे गया? 9 पे गया। तो हमारे पास 9 किसके बराबर आ गया? n स्क्वायर, और n कितना आ गया हमारे पास? 3। तो आंसर आएगा
थर्ड ऑर्बिट। क्या आएगा? थर्ड ऑर्बिट। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। कैलकुलेट द वेव नंबर निकालना है ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो पहला टारगेट हमारे पास कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। अब ये बात हमें ऑलरेडी पता है, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? लैम्डा के। अगर एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज। तो हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है इन ट्रांजिशन सीरीज बाल्मर के अंदर। बाल्मर की जो सीरीज है उसमें हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो समझ लेना लीस्ट एनर्जी का क्राइटेरिया निकालना है। तो लीस्ट एनर्जी अगर हम बात करें तो लीस्ट एनर्जी बनेगी, स्टार्टिंग कहाँ से होती है बाल्मर की स्टार्टिंग होती है हमारी सेकंड से। कहाँ से? सेकंड से। और अगर हम हायर लेवल की बात करें तो कम से कम एनर्जी कहाँ पे होगी? थर्ड पे। तो 3 माइनस का कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे? डेल्टा ई, मतलब चेंज इन एनर्जी। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से चेंज इन एनर्जी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और हम लोग डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वैसे तो यहाँ से भी हो जाएगा और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए एक बार। तो हमें क्या निकालना था? वेव नंबर, और वेव नंबर से क्या निकलेगी हमारे पास? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हमें क्या चाहिए? ये तो हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया, 1 में n1 का स्केयर। n1 क्या चाहिए हमें? कम से कम, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम। तो 2 का स्केयर बाल्मर स्टार 2 से होता है, और अगर हम लोग लीस्ट एनर्जी लें तो कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा? 3 पे। तो 2 से 3 पे क्या होगा? लीस्ट एनर्जी। एनर्जी अगर लिस्ट होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो हमें वेव नंबर फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वेवलेंथ का। तो यहाँ से क्या आएगी? मैक्सिमम वेवलेंथ, और रिजल्ट क्या निकलेगा? मैक्सिमम वेव नंबर। मतलब वेव नंबर फाइंड आउट हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।